अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज कामला फहद। और हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो काइंडली मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली है साइबर बुलिंग और जो ऑनलाइन हरासमेंट है उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी आपको। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी। और मेरा नाम कामला फहद है। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, बट मोस्ट ऑफ द लाइफ मैंने अपनी दुबई में गुजारी है। और अब मैं नेदरलैंड्स में रह रही हूँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। So the thing is कि I am also working as a Dutch as a coordinator in Dutch organization। और मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। बट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी जो काफ़ी अरसा यहाँ पे काम करती रही। तकरीबन 4 से 5 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में हो गए हैं। लेकिन जो मैंने ग्रोवे ग्लोबल कंपनी में देखा है वो मैंने कभी भी कहीं पे भी ऐसा प्लान कहीं नहीं देखा। सो द थिंग इज के यहाँ पे जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो हमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो हमें किसी और कंपनी में नहीं मिलते। सो हमें रियली इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट हैं जो कि अब ग्लोबली भी काम कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा हमें मतलब वो इंसेंटिव्स दे रही है जो बाकी कंपनीज हमें नहीं दे पाती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करूंगी सर सलमान राणा का और मैम सना का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवाई और इसमें मुझे आने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एज अ टीम हम जिस तरह काम कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पहले मैं काम करती थी जिन कंपनीज में, डेफिनेटली मैं पहले एफएलपी के साथ एसोसिएटेड थी, पावर ईगल्स के साथ, तो वहाँ पे ऐसा काम नहीं होता था जो कि यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो टीम बॉन्डिंग है और एवरीथिंग वो बहुत ज़बरदस्त है। सो मैं ऐसा करती हूँ, अब आपके साथ अपना अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि हम टॉपिक की तरफ मूव हो सकें। सो काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। जी, काइंडली मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। कोई प्लीज़ मुझे बता दे। ओके, सो लेट अस गो ओवर देयर। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट के बारे में, ठीक है। सो होता क्या है कि सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब हम किसी से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे होते हैं या हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सो द थिंग इज के जो बुरे इन द सेंस कि वो खुद इतने बुरे नहीं होते जितना उनको उनकी जो सर्कमस्टांसेस है वो बना देती हैं, या फिर उनके आसपास के लोग बना देते हैं, या फिर उनका अनएजुकेटेड होना उनको बना देता है। सो दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता ऐसा है कि हमारे बहुत से इनोसेंट लीडर्स यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। ये हरेसमेंट सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं हो रही, ये लड़कों के साथ भी हो रही है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे कि जिनमें थोड़े से गट्स होते हैं, वो तो आवाज़ उठा लेते हैं। लेकिन बहुत सारी बच्चियां हमारी ऐसी होती हैं जो कि सोचती हैं कि हम ना बोलें तो अच्छा है, अगर हम बोलेंगे तो शायद हमारे ऊपर ही पॉइंट आउट किया जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानी कल्चर है हमारा, हमें बहुत ही जो है ना ऐसे निज़ाम में रहते हैं जहाँ पे सबसे पहले अगर कोई गलती या ब्लेम किया जाता है तो लड़की को ही समझा जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या इसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब हम लोगों को जो लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए आवाज उठा सकते हैं वो तो बोल लेते हैं, वो मतलब अब उनकी शिकायत भी कर देते हैं, उन लोगों को डील भी कर लेते हैं। जो बच्चियां और बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, वो वहां पे फंस जाते हैं। वो समझते हैं कि
ये ऑनलाइन बिजनेस है ही खराब, इसमें जाने से हमारी अपनी जो इज्जत है वो खराब हो रही है, या हमारी अपनी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, सो इसको छोड़ देना ही बेहतर है। So always remember and mark my words कि quitting is not a good option. You have to learn and deal with it. ठीक है? जो भी चीज हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो रहा हो, आपको उससे डील करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इतना आप में स्टेमिना होना चाहिए, इतनी आप में पावर होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि कोई भी आपके सामने हालात आ जाएं, आपने किस तरीके से उनके साथ डील करना है। ठीक है? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक मखलूक बना के भेजा है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हमें सॉल्व करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कहा है कि इसका इस्तेमाल करो। ठीक है? सो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तो इस दिमाग का फायदा नहीं है ना। हमें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि डर के डरपोक होके बैठ जाओ। उन्होंने यही हमें बताया है, हर जगह हमें ये बताया गया है, इस्लाम में हमें ये कहा जाता है कि आपने अपने लिए आवाज उठानी है जब आप के साथ आप कोई बुरी चीज हो रही हो, या कोई भी आपके साथ ऐसी चीज हो रही हो जहां पे आपको लगे कि आपके साथ मतलब आपका नुकसान होगा। ठीक है? तो हम नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठे हुए। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोगों ने यहाँ से सीखना है, और हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक तो पाकिस्तान में काम कर रही है, प्लस ग्लोबली काम कर रही है। जब आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती किसी से। उस बंदे को डरना चाहिए जो आपके साथ साइबर बुलिंग या ऑनलाइन हरासमेंट कर रहा है। हम लोगों ने इतना पावरफुल बनाना है अपने आप को कि दूसरा बंदा हमसे बात करते हुए डरे, उसको समझ आए कि हाँ, मैंने किस जगह मैं फंस गया हूं, अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। ठीक है? सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट इन बिजनेस। अब हमारे बिजनेस में क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, हम फोन के थ्रू काम कर रहे हैं, हमने करना है ये सारा कुछ फोन के थ्रू है। हमारे नंबर्स किसी के पास जाते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स किसी के पास जाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे और सोशल मीडियाज हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। जब कोई हमें तंग कर रहा होता है या गलत तरीके से, मतलब गलत किस्म की बातें कर रहा होता है, लाइक वो स्टार्ट करता है गलत किस्म की बातें करना, फ्लर्टी मैसेजेस करना, थ्रेट करना, उल्टे सीधे कमेंट्स करना या मैसेजेस करना, हमें टारगेट करना और पर्सनल अटैक्स करना, ये सब जो चीजें हैं ये अनएक्सेप्टेबल है। और इनको स्टॉप एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, और जितनी जल्दी आप इस चीज को स्टॉप करेंगे उतनी जल्दी ये चीज आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है? हम करते क्या है कि अब प्रोस्पेक्ट हमें क्या कहता है कि अब हम आज उन्हीं प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें तंग करते हैं। ठीक है? हम ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे। सो द थिंग इज कि जिन लोगों ने काम नहीं करना होता, जिनके पास, जैसे कभी कभी हमारे पास लीड्स आती हैं, सो हम लोग कभी लीड्स बाय करते हैं, कभी वो हमें इंस्टा से मिलती हैं, कभी हमें फेसबुक से मिलती हैं, कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट लगाते हैं, तो उसके थ्रू वो बंदा हमें कांटेक्ट करता है हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक है? अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर नहीं दिए हुए होते। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर को वहां पे दिया हुआ होता है, जैसे कि हम पोस्टर्स बनाते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो नीचे हम अपना नंबर लिख देते हैं, और साथ में हम कभी कभी अपना इंस्टा और अपनी प्रोफाइल्स लिख देते हैं। होता ये है कि वो पोस्टर जो है जब कोई देखता है वो अप्रोच करता है आपको। ठीक है? अप्रोच करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जिस बंदे ने आपके साथ काम करना होता है ना, वो सबसे पहले आपसे सलाम दुआ करेगा, उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से आपसे बात करना स्टार्ट करेगा। अब मैं आपको आज अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। आज ही मेरे साथ हुआ है कि मैंने पोस्ट लगाई थी एक फेसबुक पे। सो वहां से एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया, और जैसे कि बहुत सारे टीम मेंबर्स को पता होगा, आज मैंने एक नंबर शेयर किया था और मैंने कहा था इसको प्लीज ब्लॉक कर दे। सो द थिंग इज कि उस बंदे ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने, मेरा जो मैसेज है वो उसके तक, उस तक गया, जो ऑटोमेटिक मैसेज हम लोगों ने व्हाट्सएप बिजनेस में डाला होता है उसके पास गया। और उसके बाद, उस मैसेज के बाद उसने मुझे कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अर्न कैसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने उसको वॉइस में कहा कि आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं वॉइस में, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि आप कौन हैं, और साथ में आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सो उसका मुझे मैसेज आता है, और वो तकरीबन 1 मिनट का मैसेज था, और वो ब्लैंक मैसेज था। ठीक है? उसमें वो, आई डोंट नो, फूंके मार रहा है या क्या कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट वाज ही डूइंग, बट इट वाज अ ब्लैंक मैसेज।
मैंने वो मैसेज सुना, तो मैंने उसको रिप्लाई किया। मैंने कहा एक्चुअली मुझे ऐसे लगा कि मुझे समझ आ गई थी कि वो कोई दिमाग खराब बंदा है या उसको कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने बड़े आराम से उसे बात की। मैंने कहा देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे मैसेज तो सेंड किया है लेकिन वो मुझे ब्लैंक फॉर्म में आया है। सो द थिंग इज, काइंडली मुझे अपना मैसेज दोबारा रिकॉर्ड करके सेंड करें। उस बंदे ने मुझे दोबारा रिकॉर्ड करके सेंड किया और वही चीज दोबारा उसने मुझे भेजी। इन अ डिफरेंट, मतलब उसमें डिफरेंट किस्म की आवाजें आ रही थी। उसके बाद मैंने उससे बोला, मैंने कहा आर यू सीरियस, दिस इज अपॉर्चुनिटी विच यू हैव टू ज्वाइन, और आप ये जो हरकतें कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। इफ यू वांट टू ज्वाइन लेट मी नो, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन दैट इज ऑल्सो फाइन विथ मी। उसके बाद उसका दोबारा मैसेज आया और ऐसा ही था। तो मैंने उसको ये बड़े आराम से कहा, मैंने कहा मुझे लगता है आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे फारिग बैठे हुए हैं और आपको एंटरटेन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि हम यहाँ पे आपकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे हुए। हम एक ऐसे बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनली है और हम प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है। सो मैं आपका नंबर जो है ब्लॉक कर रही हूँ और रिपोर्ट भी कर रही हूँ। अब आप डील करें व्हाट्सएप के साथ। ठीक है। अब ये व्हाट्सएप और उसका अपना मसला है, जितनी रिपोर्ट्स उसकी गई होंगी या जितने ब्लॉक लोगों ने उसको किया होगा ना, व्हाट्सएप उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है। सो द थिंग इज कि होता क्या है, हम लोग ड्रैग करते हैं चीज को। हम लोग ये नहीं समझते कि एक बंदा हमें अप्रोच कर रहा है तो हमने उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक करना है। मतलब ब्लॉक क्या, कि हम लोगों ने उससे फौरन पकड़ना है कि वो हमसे बात करना चाह रहा है या हमारे से बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे जब बच्चियां ज्वाइन होती हैं, उनको डेफिनेटली नहीं पता होता कि बिजनेस में हो क्या रहा है। तो वो क्या करती हैं कि वो उस चीज में आ जाती हैं कि चलो हो सकता है ये ज्वाइन करे, हो सकता है ये ज्वाइन करे, हो सकता है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, वो बंदा आपको तंग करता रहेगा। जिस बंदे ने आपको पहली दफा सही रिस्पॉन्स नहीं किया, वो कभी भी आपको सही रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इवन वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। एंड में जाके वो आपसे फजूल किस्म की बातें करेगा, आपको ब्राइब करेगा। ब्राइब मतलब कि वो आपको ऐसे कहेगा कि मैं तुमसे बड़े पैकेज से ज्वाइन कर लूंगा। मेरे पास कुछ एविडेंसेस भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एट द एंड। बट द थिंग इज कि इस तरह के केसेस होते हैं। सो स्टॉप देम ऑन द स्पॉट, डोंट ड्रैग देम। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट इन बिजनेस। अब किस किस्म की साइबर बुलिंग और हरासमेंट होती हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले आता है नेगेटिव रिव्यूज। ठीक है। नेवर अलाउ एनीबडी टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर बिजनेस। कुछ होते हैं लोग जिनको बिल्कुल ही, जिनका दिमाग खराब होता है, वो क्या कहते हैं कि आप लोगों को आपके बिजनेस के बारे में उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर देते हैं। आपका बिजनेस ऐसा है, आपका बिजनेस वैसा है, आप कितना कमा लेती होंगी। मतलब ये भी साइबर बुलिंग में ही आता है और ऑनलाइन हरासमेंट में ही आता है कि कोई आपके काम को गलत कहे, आपको फ्रस्ट्रेट करे, आपको ऑफेंड करे। ये सारी चीजें जो है साइबर बुलिंग में ही आ रही होती हैं। अगर कोई आपके बिजनेस को बुरा कह रहा है तो स्टॉप देम ओवर देयर विद द एविडेंसेस एंड एग्जाम्पल्स। सबसे पहली बात होती है आपने उस बंदे को एविडेंसेस और एग्जाम्पल्स के साथ स्टॉप करना है। अगर वो एविडेंसेस और एग्जाम्पल्स के साथ स्टॉप नहीं हो रहा, तो समझ जाए कि वो बंदा जो है वो आपको तंग करने के लिए आया है। वो यहाँ पे आपको तंग करेगा, आपका जो ध्यान है आपके बिजनेस की तरफ से हटाएगा, ताकि आप उससे उल्टी सीधी बातें करें। और कुछ दिन बाद वो आपसे कहेगा कि तुम्हारा बिजनेस तो ऐसा है, छोड़ो इस बिजनेस को। आप भी उसके बातों में आके अपने बिजनेस से मतलब जो नए ज्वाइनर्स हैं उनके बारे में मैं कह रही हूँ, कि अपने बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। सो कभी भी जो काम आप कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप ज्वाइन हुए हैं, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये अपॉर्चुनिटी खराब है। ठीक है। आपने एक शॉपिंग करके, एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके या बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है। आपने इस बिजनेस को ओन किया है, आप बिजनेस ओनर हैं। ठीक है। सो अगर आपके घर के अंदर आके कोई कहे कि ये तुम्हारा घर खराब है, तुम्हारा घर ऐसा है वैसा है, आपको बुरा लगेगा ना। आपकी फैमिली के अंदर आके आपको कोई कहे कि तुम्हारी फैमिली ऐसे है, तुम्हारे अब्बू ऐसे, तुम्हारी अम्मी ऐसे, तुम्हारे बहन भाई ऐसे हैं, आपको बुरा लगेगा ना। ये हम इन सब चीजों को ओन करते हैं, हम अपनी फैमिली को ओन करते हैं, अपने घर को ओन करते हैं। इसी तरह से हम इस बिजनेस को भी ओन करते हैं। सो हमारे बिजनेस के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। हम किसी को ये राइट ही नहीं देते कि कोई हमारे बिजनेस के बारे में उल्टी सीधी आके बातें करे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पर्सोनेशन अकाउंट्स।
ऐसे लोग जो फेक प्रोफाइल से हम लोगों को अप्रोच करते हैं, जो कि स्कैमर्स होते हैं और जो हम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सो दैट वो हमें जब किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ हमारी बात हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी प्रोस्पेक्ट से उसका इंट्रोडक्शन नहीं मांगते। प्रोस्पेक्ट आता है और हमसे बात करना शुरू कर देता है, हमारी लंबी बातें उसके साथ शुरू हो जाती हैं, मतलब सिर्फ टेक्स्ट पे बातें हो रही हैं। तो द थिंग इज कि आपको नहीं पता कि कौन बंदा दूसरी तरफ बैठा हुआ है, वो फेक अकाउंट से बात कर रहा है, वो स्कैमर है, वो कौन है, आपको बिल्कुल नहीं पता। द थिंग इज जब तक वो आपको अपनी वॉइस नहीं सुनाएगा, आपको अपने बारे में नहीं बताएगा कि वो क्या करता है और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तब तक आपको उसका एक इम्प्रेशन नहीं बैठेगा कि वो बंदा वाकई ही इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे कि मैंने अपने साथ हुई भी एक इंसिडेंट को आपको बताया कि एक बंदा मुझे अगर वॉइस ही नहीं भेज रहा तो व्हाट कैन आई से अबाउट इट, कि मतलब मैं उस बंदे को कैसे आगे बिजनेस दे सकूं, या फिर मैं उसे मार्केटिंग प्लान दे दूं, या मैं उसको प्रोडक्ट्स की डिटेल दे दूं। बेशक वो मुझे 1000 टेक्स्ट कर दे, लेकिन जब तक वो मुझे अपनी आवाज में नहीं बताएगा, मुझे क्या पता वो लड़की है, एक लड़की बन के कोई आ रहा है और पीछे उसके कोई लड़का बैठा हो, वो सिर्फ अपना टाइम जाया करने के लिए, हमारा टाइम जाया करने के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहा हो कि जी ये लड़की है, जाहिर है वो इंस्टा पे हमारी प्रोफाइल देखेगा, हमारे बिजनेस कार्ड देखेगा, हमें मैसेज करेगा जी मेरा नाम इरम है या मेरा नाम आफिया है, जो भी है मेरा नाम, और वो मेरे से टेक्स्ट पे बातें करता रहे, मुझे तो नहीं पता। और उसने पिक्चर भी अगर अपनी वो गर्ल्स वाली लगाई हुई है तो मुझे तो नहीं पता। जब तक मुझे उस बंदे की आवाज नहीं पता, मुझे ये नहीं समझ आएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, जब आप किसी से बात करते हैं ना, मैसेज पे कोई आपको बात करता है, तब उसकी आवाज से, उसके बोलने के तरीके से, उसकी जो एटीट्यूड होता है, उससे पता चलता है कि ये बंदा बिजनेस करने वाला है या नहीं है। जैसे ही बेशक वो लड़का भी हो, ठीक है, अगर वो लड़का है और उसने आपसे वॉइस में बात कर ली है, तो कुछ बंदों की आवाज ही ऐसी होती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि ही इज नॉट सीरियस, ही इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जैसे कुछ कहते हैं, हाँ जी बता दें, जरा बताइएगा ना ये कैसा बिजनेस, मतलब व्हाट इज दिस। आपको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, यू शुड बी रियली जेंटल व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग, ठीक है। अब आते साथ बोल रहे हैं कि हाँ जी बताएं, बताएं फिर क्या है, कौन सा बिजनेस है, ये क्या बेच रहे हैं आप, किस चीज पे काम कर रहे। ठीक है, आप पूछें, लेकिन आप कामली पूछें, आपका बैकग्राउंड हमें पता चले कि आप जो है एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं या कैसे बैकग्राउंड से हैं, जो कि मेरी टीम में मेरे साथ आगे चल सकता है या नहीं। अगर वो बंदा शुरू में ही मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो मुझे क्या पता है कि जब मैं उसे टीम में ऐड कर लूंगी तो फिर वो मुझे कितनी रिस्पेक्ट देगा। वो तो कभी भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। वो तो मेरे सर पे चढ़ के बोलेगा कि मैंने तो 25,000 का पैकेज ले लिया, मैंने 50,000 का पैकेज ले लिया है आपके साथ ज्वाइन होने में, तो वो तो कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो बी वेरी sophisticated about selecting the people, that which people you want in your team। ठीक है, टीम बिल्डिंग भी एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको बहुत प्रोफेशनल, अच्छे, नाइस लोग चाहिए, जिनको आप ग्रूम करें, जिनको आप अपने साथ लेके आगे चलें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रोलिंग। ऐसे ह्यूमिलिटी को हमेशा कायम रखें, अपनी रिस्पेक्ट को हमेशा कायम रखें। ठीक है, किसी को ये इजाजत नहीं है कि आपको आके गलत बात करे, आपके बारे में आके गलत बात बोले। ठीक है, होता ये है, मेरी अपनी टीम मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ है कि जब इन लोगों ने अ, अम, एक दो बंदों को कहा कि आप शायद बिजनेस नहीं करना चाहते, तो उन्होंने आगे से मेरी टीम मेंबर्स के साथ बदतमीजी की, उनके बारे में बहुत गंदी बातें बोली, जो कि उन्होंने मुझे फॉरवर्ड भी की। और मतलब एक बंदा जो आपसे पहले बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जब उससे पैकेजेस के बारे में बात की गई और उसे कहा गया कि अब आपने ज्वाइन करना है, तो उस बंदे ने कहा कि नहीं जी मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं तो वैसे ही आपके साथ टाइम पास कर रहा था। तो उस पे टीम मेंबर ने शायद बोला कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे तो आपके साथ बात नहीं करूंगी, डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको अपनी जगह पे खुश रखे। उस पे उस बंदे को इतना गुस्सा आया। देखें, ये लोग जो होते हैं, जो साइबर बुलिंग करते हैं, ऑनलाइन हरासमेंट करते हैं, आई एम रियली सॉरी टू से दे आर मेंटली सिक पीपल। ठीक है, वो लोग ठीक नहीं होते। उन लोगों को इन चीजों में मजा आता है। वो ये सिर्फ आपके साथ व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे,
फेसबुक पे जब भी किसी लड़की को देखेंगे, जब भी किसी खुश खुश लोगों को देखेंगे, जब भी देखेंगे लोग ग्रो कर रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें करेंगे। और उन लोगों को ये हरकतें करके बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी या कोई ऐसा नहीं होता कि हम कोई गलत चीज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यार हम तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, हम तो सक्सेस हो रहे हैं इसमें, किसी को तंग करके मजा आ रहा है। तो अपनी डिग्निटी को हमेशा कायम रखें। किसी को ये अलाउ, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है मर्दों को भी, ऑफिस द थिंग इज कि हमें उसकी हिफाजत कैसे करनी है ये हमारे अपने हाथ में है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरेसमेंट टारगेटिंग वुमेन इन ऑनलाइन बिजनेस। सो इस स्लाइड में स्पेशली वुमेन को इंडिकेट किया गया है जिसके जिनके साथ ऑनलाइन हरासमेंट होती है। उनसे उनकी स्किल्स के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, उनसे गलत किस्म के मतलब फ्रेंडशिप्स बनाने के लिए कहा जाता है, और उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब इसमें ये आ जाता है कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो साइबर बुलिंग हो रही है या ऑनलाइन हरासमेंट हो रही है, इसको ज्यादातर हम ऑनलाइन हरासमेंट ही कहेंगे, जो कि women के साथ हो रही होती है। क्योंकि इसमें उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसमें उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाता है कि आप लोग इस काबिल नहीं है। देखिए, एक मेंटेलिटी हमारी जो लोगों में है ना, वो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हमारे पाकिस्तान में इस चीज पे काम हो चुका है कि अब हमारे यहाँ औरत को वो रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे औरत को आज तक वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जो कि उनको चाहिए होती है। ठीक है, सो द थिंग इज के होता क्या है कि उन लोगों को टारगेट किया जाता है कि आप तो ये कर नहीं सकती, आपके पास ये पोटेंशियल नहीं है, आपको ये आपको वो, इस तरह के सवाल। फिर दूसरी बात आ जाती है कि उनकी जो स्किल्स होते हैं वो इस तरह की है नहीं, और उनकी स्किल्स इस तरह की है नहीं, और उनकी किया जाता है उससे ये कहा जाता है कि अगर आप कोई पढ़ने वाली है तो अपना फेस रिवील करें, अगर कोई बात नहीं करना चाहते हैं कि एक औरत है जिसकी अपनी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्रॉस करने की बार बार कोशिश की जाती है, और उसको बार बार इस चीज पे फोर्स किया जाता है कि आप ये करें, ये करें, ये करें, आप ये करेंगी तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, आप ये करेंगी तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, आप उन बाउंड्रीज के अंदर रह के भी अपने बिजनेस को कर सकती हैं। जैसे कि आप देखती होंगी हमारे अपने बिजनेस में मोस्ट ऑफ द वुमेन जो कि पर्दा करती हैं, सिर्फ हमें उनकी आंखें नजर आती हैं, हाथ तक नजर नहीं आते। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, इतना अच्छा अर्न कर रही हैं, बट द थिंग इज कि क्या है, वो सिर्फ अपनी वॉइस के जरिए कर रही हैं। डेफिनेटली उन्होंने कभी अपने फेस रिवील नहीं किया, कभी किसी से ऑनलाइन बात नहीं की। बट द थिंग इज, फेस टू फेस की बात कर रही हूँ मैं, फेस टू फेस ऑनलाइन बात नहीं की। सो द थिंग इज कि आपकी अपनी एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट होती है जिसको आप कैरी करके चलते हैं। जिस दिन आपने ये सीख लिया ना कि मैं मुझे कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता, उस साइड खड़ा हो जाए, आप उसको साइड पे करती हुई गुजर जाएंगी। ठीक है, द थिंग इज आपके अंदर वो स्टेमिना होना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है, और ये जो लोग आपको तंग कर रहे हैं या आपको मतलब ऑफेंड कर रहे हैं, इनकी आपको बिल्कुल फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। मैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके आपको थोड़े और तरीके भी बताती हूँ। अच्छा, अब आ जाता है कि रियल लाइफ इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में हमारी वुमेन स्ट्रेस आउट हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, नेगेटिव सोचती हैं और क्विट करने के बारे में सोचती हैं। उनको लगता है कि हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, और वो अपना इमेज अपने घर वालों के सामने खराब नहीं करना चाहती। ठीक है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या होती है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। हम उसके सामने एक इमेज लेके चल रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी कोई ऐसी मिस्टेक हो गई तो हमारा इमेज खराब हो जाएगा, हमारे से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में बुरा सोचें। जो शादीशुदा हैं वो सोचती हैं कि हमारे
हस्बैंड या गलत जगह पे फंसे हुए हैं। सिचुएशन इस तरह की ये है कि क्लियर बाउंड्रीज आपको कम्युनिकेशन में रखनी चाहिए, जो कि सिर्फ बिजनेस डिस्कशन तक ही महदूद हो। ठीक है। अब होता यह है कि हम लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमारे साथ वो लोग बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके बच्चे कितने हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके अब्बू क्या करते हैं, आपकी अम्मी क्या करती हैं। ठीक है। सो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी लीड के साथ शेयर ना करें और अपनी प्राइवेसी का खुद ख्याल रखें। अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो डरना नहीं है, अपने अपलाइन को इन्फॉर्म करें, उस बंदे का नंबर शेयर करें ग्रुप्स में, सो उसको ब्लॉक किया जा सके और उसको रिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हम अपनाते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी आप किसी ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे इजाजत दी होगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काम करते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें इजाजत देंगे तो हम ये काम शुरू करेंगे। उसके बाद जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो हमें कहती हैं कि हम अपने हस्बैंड से इजाजत लेंगे तो हम ये काम शुरू करेंगे। डेफिनेटली इट्स रियली, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि एक फैमिली कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो दैट इज रियली नाइस। तो हमारी जो लेडीज होती हैं ना, उनके साथ मसला ये हो जाता है कि जब कोई हमें इस तरह के मैसेजेस आते हैं और लड़के हमें तंग करना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डरना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं वो हम कैसे अपने पेरेंट्स को बताएंगे, हमारे पेरेंट्स को हम पे शक हो जाएगा और वो सोचेंगे कि इस तरह से ये गलत हो रहा है, और काफी सारी और चीजें। ठीक है। सो मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करूंगी क्योंकि मीटिंग का टाइम भी थोड़ा सा कम हो रह गया। सो वी आर गोइंग टू द स्लाइड नंबर 6। सो अब ये और ये हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है कि हमारे जो मेन हैं या हमारे पास जो बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनके साथ भी ये सिलसिला चल रहा है और बहुत एक्सट्रीम पे चल रहा है। ठीक है। कुछ लड़कों को भी फजूल किस्म के मैसेजेस रिसीव होते हैं जिनमें वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैसेजेस में उन्हें पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते और उनको फजूल किस्म की कन्वर्सेशन करने के लिए कहा जाता है, फोर्स किया जाता है। ऐसे मैसेजेस को हम लोग कह सकते हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। ये मैसेजेस आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका फोकस हटाते हैं, जिससे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी बिजनेस स्किल्स जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। सो होता ये है, जो क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट होता है वो सीरियस होता नहीं है और वो ये चाहता है कि आप जो हैं अपने बिजनेस से हट के उससे उल्टी सीधी किस्म की बातें शुरू कर दें। वो आपसे प्रॉमिस जरूर कर लेता है कि जी मैं आपसे के साथ ज्वाइन करूंगा, लेकिन होता यह है कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, आपका टाइम वेस्ट कर रहा होता है और आपकी मतलब डिफरेंट किस्म की और उसकी इंटेंशंस होती हैं जो कि ज्वाइनिंग के रिलेटेड नहीं होती। सो ऐसी स्ट्रेटजीज में भी हमें यही करना चाहिए कि हम बाउंड्री सेट करें। ठीक है। सो अगर प्रोस्पेक्ट यहाँ वहाँ की बातें या अपने बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछे तो पोलाइटली आप बता दें कि हम बिजनेस से रिलेटेड आपसे बातें करेंगे, हम इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। कॉल टाइमिंग सेट करें जिस पे प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर सकें। डोंट गिव देम द फ्रीडम टू कॉल यू एनी टाइम और मैसेज यू एनी टाइम। ठीक है। आपने अपनी कॉल्स का और अपने मैसेजेस का एक प्रॉपर टाइम रखना है और उनके साथ बताना है कि इस टाइम पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो इधर उधर की टाइम्स में कॉल्स आती हैं वो आपने बिल्कुल भी अटेंड नहीं करनी, ना आपने उनको एंटरटेन करना है। एडिशनल सपोर्ट आपके लिए ये हो सकती है कि आप डिस्कस करें अपने सीनियर्स के साथ। अगर उनकी हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प लें। डेफिनेटली वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें। जब कोई मसला आपके हाथ से निकल जाए, आपको लग रहा हो कि प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो हमेशा अपने सीनियर्स की तरफ उसको फॉरवर्ड करें और उसकी बात अपने सीनियर से कराएं, ताकि उसको ये पता चले कि यू आर नॉट अलोन इन दिस कंपनी। आप यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज मैनेजिंग फैमिली कंसर्न्स। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों के लिए हमारी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि हमारे साथ स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, जॉबियंस और बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे हैं, सब अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं और अपनी फैमिलीज को आंसरेबल भी होते हैं। जैसा कि मैं एक बेटी हूँ, माँ हूँ, मतलब मेरा एक इमेज है अपनी फैमिली के सामने, इसी तरह हर लड़की का, हर लड़के का एक इमेज होता है अपनी फैमिली के सामने, और वो नहीं चाहते कि वो इमेज खराब हो। अब जो प्रोस्पेक्ट हमें हरास कर रहे होते हैं वो आपको गलत टाइम्स पे कॉल्स भी करेंगे, आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, आपकी फैमिली
और आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, और जिसकी वजह से आपकी फैमिली कभी आपको क्वेश्चन कर सकती है कि आप जो हैं किस ऐसी जगह पे काम कर रही हैं जहाँ पे आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई आपको किसी भी टाइम पे कॉल कर सकता है, किसी भी टाइम पे आपको हरास कर सकता है। तो द थिंग इज कि इन कॉल्स की वजह से अपने फैमिली रिलेशंस को खराब मत करें। मैं हमेशा ये आपसे कहूंगी कि आपने जो अपनी फैमिली के साथ अपनी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग रखनी है। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, ताकि आपकी फैमिली को पता हो कि ऐसी कॉल्स आती हैं लेकिन आपको उनको डील करना आता है। ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ आप रहती हैं, तो अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है, डेफिनेटली अगर कोई ऐसी कॉल आएगी, कोई मैसेज आएगा, कभी कोई ऐसे डिस्टर्बेंस होगी, आप उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करवाएं कि हाँ ऐसी कॉल्स आती हैं लेकिन हमें डील करना आता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और देखें, कॉन्फिडेंस इज द मेन की, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस चीज को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने बिजनेस आवर सेलेक्ट करें, लाइक 9 AM to 6 PM। सो जैसा कि मैं जॉब भी करती हूँ, और बाकी डेज में, मैं जिन डेज में फ्री होती हूँ, मैंने अपने प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने प्रॉपर शेड्यूल्स बनाएं, जिसमें आपको बिजनेस आवर्स, अपने घर को कितना टाइम देना है, अपनी स्टडीज को कितना टाइम देना है, ये सब आप उसमें एडजस्ट कर सकें। जैसे कि हमारे पास बिजनेस टूल्स होते हैं व्हाट्सएप में, उसमें ये होता है कि आप कॉल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और उसमें आप ये देख सकते हैं कि कब आप कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। हमेशा अपनी फैमिली को अपने बिजनेस के बारे में बताते रहें, फैमिली से कुछ ना छुपाएं, क्योंकि आपकी बैकबोन आपकी फैमिली होती है, और अच्छे और बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ी हुई होती है। ठीक है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस अपने व्हाट्सएप में रखें, जो कि अगर आप नहीं हैं तो आपके ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस चले जाएं। और अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा अपने सीनियर्स को अपने साथ रखें, अपनी फैमिली को अपने साथ रखें, और अपनी डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर नॉट अलोन दिस इन दिस जर्नी। ठीक है, हम आपके साथ हैं, और हम हमेशा आपके साथ हर कदम पे आप लोगों को गाइड भी करते रहेंगे और हेल्प भी करते रहेंगे। ओके, सो अब ये आ जाती हैं कुछ प्रोफेशनल बाउंड्रीज जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोलाइट वे में प्रोस्पेक्ट से बात करें, और उसको ये बता दें कि आप 9 to 6 कॉल ले सकते हैं, या जो भी आपके कॉल आवर्स हैं वो ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर प्रोस्पेक्ट रास्ते से भटक जाए, तो आप उसको फौरन बता दें कि मेरी वर्किंग आवर्स हैं और मैं इन्हीं में काम करती हूँ, और इस से आगे पीछे जो आवर्स होते हैं उनमें मैं काम नहीं करती। थर्डली, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज रखें, ताकि जब भी प्रोस्पेक्ट आपको उल्टी सीधी टाइमिंग पे कॉल करने की कोशिश करे, तो आपका रिस्पॉन्स उसके पास चला जाए कि आप अभी अवेलेबल नहीं है। लास्टली, जैसे कि आपको प्रोस्पेक्ट कंट्रोल हो जाता है, अपनी टीम को इन्फॉर्म करें, रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें। सिंपल, आपके पास रिपोर्ट और ब्लॉक का ऑप्शन होता है। जब आपको लगे कि प्रोस्पेक्ट बहुत बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी तो बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है, जब कोई आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो फौरन उसको ब्लॉक करें या उसको रिपोर्ट करें। ठीक है, अब हम आते हैं रियल लाइफ कुछ केस स्टडीज हैं। मैं इनको इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट द थिंग इज कि मैं बस आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे कि मेरे साथ मेरी कुछ टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ हुआ था कि उनके कुछ प्रोस्पेक्ट्स थे, उन्होंने उनसे बात करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको रात को 2 बजे कॉल किया करेंगे, अगर आप 2 बजे कॉल अटेंड करेंगी तभी मैं आपसे बात करूंगा, अदरवाइज मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर एक के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने ज्वाइन करने के लिए कहा कि मैं आपके साथ बड़े पैकेज से 50,000 से ज्वाइन करूंगा, अगर आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात करना शुरू करेंगी। इसी तरह से एक मेल प्रोस्पेक्ट के साथ भी हुआ। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ। मेल प्रोस्पेक्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनको किसी ने कहा कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें, अगर आपका पैकेज, अगर आप मुझे कन्विंस कर लेते हैं तो मैं आपका पैकेज ज्वाइन कर लूंगा, अगर आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आपको मेरी कंपनी 1 लाख में ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, हमें उनको उसी टाइम पे डील करना होता है। जो स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं उन उसी तरह से। ठीक है, सो द थिंग इज कि आप किस तरह से चीज को डील करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और लास्टली, आई वुड लाइक टू से, ऑलवेज रिमेंबर दैट we are not here to make false relationships or false friendships. We are here to do work
and we are working with the best company in the world. Always work with dignity and never lose it on any cost. Money will come and go, but your dignity and respect once goes, it will never come back. Respect yourself and be confident what you are working on or with. मोर पावर टू यू ऑल ऑफ यू. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. ओके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है. और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया. सो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर एज वेल. सो ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.